एक दिन शाम के समय गौरी कौवी की माँ आ जाती है। माँ बताओ क्या खाओगी? गौरी बेटी, मुझे तो कबूतर के लड्डू ही पसंद है। कबूतर की दुकान से 2-4 लड्डू ला दो। कालू जी, सुना नहीं माँ जी ने क्या मांग रही है? हाँ हाँ, सुन लिया, मैं जाता हूँ। कालू कौवा घर से निकलता है। कबूतर चाचा दुकान बंद करने ही वाला था। कबूतर दुकान खुली छोड़कर कुर्सी पर बैठा बर्तन धो रहा था कि कौवा चुपचाप से कबूतर की दुकान में घुस जाता है। पहले 1-2 लड्डू खुद खा लेता हूँ, फिर माँ जी के लिए चुरा कर ले जाऊंगा। कौवा अपने ध्यान में बैठा लड्डू खा रहा था कि कबूतर आकर दुकान का दरवाजा बंद कर देता है। मम्मा, मैं दुकान के अंदर हूँ। लेकिन कबूतर तो दुकान बंद करके जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। मैं दुकान में फंस गया, कोई तो मेरी मदद करे, कोई तो मेरी मदद करो। कालू कौवा मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कौवे की आवाज तो दुकान से बाहर नहीं जा रही थी। माँ, कालू जी अभी तक नहीं आया। बेटी, मुझे तो भूख भी जोरों की लगी हुई है। ना जाने कब आएगा कालू कबूतर की दुकान से लड्डू लेकर। रात हो जाती है, लेकिन कालू तो अभी तक लौट कर नहीं आया था। गौरी कौवी परेशान होकर घर से निकलती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कालू भतीजी तुम्हारे घर तो नहीं आया? नहीं गौरी, कालू मेरे घर में तो नहीं है। कबूतर कबूतर, मेरा पति कालू जी तुम्हारी दुकान से मिठाई लेने गया था, मगर लौटकर घर नहीं आया अभी तक। क्या तुमने उसे देखा था? नहीं नहीं गौरी, मेरी दुकान पर तो कोई नहीं मिठाई लेने आया। गौरी समझ जाती है कि उसका पति जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। गौरी कौवी थक हार कर अपने घर चली जाती है। माँ, मेरा कालू जी तुम्हारे लिए लड्डू लेने गया था, लेकिन शायद उसे चील पकड़ कर ले गई। गौरी कौवी रोती रहती है। दूसरे दिन जब कबूतर अपनी दुकान खोलता है तो कालू कौवा दुकान से निकलकर उड़ जाता है। कालू कालू कौवे, तुम मेरी दुकान से मेरी मिठाई खा रहे थे। कबूतर डंडा लेकर कौवे के पीछे भागता है, लेकिन कौवा तो दूर निकल जाता है। हरियाली तोती की माँ का फोन आता है। हरियाली बेटी, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ। यह सुनकर हरियाली तोती बहुत खुश हो जाती है। माँ, मैं आपके खाने के लिए क्या बनाऊं? बेटी, मुझे चावल की खीर मीठी वाली बहुत पसंद है। तुम मेरे लिए चावल की मीठी खीर बना लेना। फोन बंद हो जाता है और हरियाली तोती भागी भागी नदी पर अपने पति मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू जी, जल्दी से चावल ले आओ और मैं दूध ले आती हूँ। माँ आ रही है कल, मेरी माँ के लिए मीठी खीर बनाना है। माँ के बहाने मुझे भी मीठी खीर मिलेगी। मेरा भी कई दिनों से चावल की मीठी खीर खाने को बहुत दिल कर रहा था। मिट्ठू चावल लेने चला जाता है और हरियाली शक्कर और दूध लेने चली जाती है। चाचा कबूतर, ये लो बाल्टी और मुझे 50 रुपए का दूध दे दो और थोड़ी शक्कर भी। गौरी कौवी जो वहाँ बैठी हुई थी, हरियाली से पूछती है। हरियाली, क्या कोई आ रहा है क्या? तुम दूध से क्या बना रही हो? कल सुबह मेरी माँ आ रही है। मैं माँ के लिए मीठी मीठी खीर बना रही हूँ। मीठी खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है। तुम ऐसा करना,
खीर बनाकर मेरे फ्रिज में रख जाना। सुबह तक ठंडी हो जाएगी, फिर देखना ठंडी ठंडी खीर खाकर तुम्हारी माँ कितनी खुश होंगी। हरियाली को गौरी कौवी की बात पसंद आ जाती है। गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूँगी। मुझे भी तुम्हारी माँ के आने की बहुत खुशी है। हरियाली तोती दूध और शक्कर लेकर चली जाती है। मिठू तोता भी चावल लेकर आ जाता है। हरियाली आग जलाती है, हांडी चूल्हे पर चढ़ाती है और मीठी खीर बनाना शुरू करती है। लो गौरी, मैं आज तेरे लिए चने का दाना लाया हूँ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या कुछ बाहर से खा लिया है? आज मेरे लिए हरियाली तोती मीठी चावल की खीर बना रही है, मैं तो वो ही खाऊंगी। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी अपने माँ को फोन करती है। माँ, कल सुबह जल्दी जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हारे लिए मीठी चावल की खीर बना रही हूँ। मेरा बहुत ख्याल है, मैं जरूर आऊंगी। खीर को अच्छे से ठंडी कर लेना और शक्कर थोड़ी ज्यादा डालना। माँ, सब हो जाएगा, तुम आ जाना टाइम पर। हरियाली, अब तुम खीर लेकर कहाँ जा रही हो? मिठू जी, मैं यह खीर गौरी के फ्रिज में रखने जा रही हूँ। माँ को ठंडी ठंडी खीर बहुत पसंद आएगी। हरियाली खीर का डिब्बा लेकर घर से निकलती है। तुम चिंता ना करो हरियाली, मैं फ्रिज को थोड़ा तेज कर देती हूँ। सुबह तक खीर बर्फ की तरह ठंडी हो जाएगी। मैं सुबह सवेरे ही खीर ले जाऊंगी। हरियाली चली जाती है। ये खीर तुम्हारी माँ नहीं बल्कि मेरी माँ ही खाएंगी। गौरी हंसते हुए ऐसे कहती है। रात हो जाती है। कालू कौवा जब फ्रिज खोलता है तो ठंडी ठंडी खीर देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। गौरी सो रही थी। कालू कौवा मजे मजे से खीर खाने लगता है। वो जी भर के खीर खाता है और बाकी की खीर फ्रिज में रखकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। गौरी की माँ भी पहुंच जाती है। गौरी, गौरी उठो, मैं आ गई हूँ बेटी। माँ, तू तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। ठंडी ठंडी खीर के स्वाद ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। गौरी फ्रिज खोलती है। कालू, डिब्बे में से खीर तुमने खाई थी क्या? हाँ, रात को भूख लग गई थी, मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। बेशरम, मैंने अपनी माँ के लिए खीर बनाई थी। गौरी वो खीर अपनी माँ को दे देती है और गौरी की माँ जी भर के खीर खाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। गौरी, लाओ मुझे मेरी खीर दे दो। कौन सी खीर? वही जो मैं रात को तुम्हारे फ्रिज में रख कर गई थी। नहीं नहीं, मेरे फ्रिज में तो कोई खीर नहीं है। गौरी साफ झूठ बोल जाती है। मुझे मेरी खीर वापस दे दो, वरना मैं सबको बताऊंगी, मैं शोर करूंगी। जाओ जाओ, चुपचाप अपने घर चली जाओ, वरना बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। हरियाली शोर करती है और सबको बुला लेती है। जंगल के सारे पक्षी गौरी के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। बेशरम, हरियाली की खीर अपनी माँ को खिला दी। यह गौरी कौवी तो बहुत बुरी है। गौरी कौवी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। गौरी बेटी, अगर ऐसे ही चोरी की खीर खिलाकर मुझे सबके सामने बेइज्जत करना था तो ना ही बुलाती मुझे। जिसने मेरी खीर खाई सबके पेट में दर्द होगा।
ऐसे गौरी कौवे अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। तो फ्रेंड्स, कहानी पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।